हमारे साथ में हमारे माननीय जिलाध्यक्ष, हमारे माननीय दोनों विधायक जी हैं और आप सभी पत्रकार भाइयों का इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज भारत का बजट 2024 का बजट आया है केंद्र में और माननीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जी ने सदन के समक्ष बहुत ही प्रभावशाली बजट प्रस्तुत किया है। और इस बजट की खासियत ये है कि समाज के हर अंग को जोड़ने का प्रयास किया है जो एक सरकार करती है, चाहे वो महिला हो, युवा हो, शिक्षा से लेकर के हो, किसान से लेकर के हो, चाहे उनके तिलहन या कृषि विभाग से लेकर हो, स्वास्थ्य विभाग से लेकर के हो, सभी विषयों को ध्यान में इसमें रखा गया है। क्योंकि समाज का अगर एक भी अंग जरा सा कहीं कुछ छूटेगा तो संतुलन नहीं बनेगा, संतुलन बिगड़ेगा। तो इस बजट में सबसे ज़्यादा इन्हीं सब चीज़ों का शोषित, वंचित, पिछड़े, किसान, मजदूर, सबको इसमें ध्यान रखा गया है। तो मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को और जिनके अध्यक्षता में हम सब लोग कार्य करते हैं संगठन का, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद भी हम करते हैं कि हम लोग के समक्ष ऐसा प्रभावशाली बजट हम लोग के सामने रखा और उत्तर प्रदेश को जितनी मांग थी उस मांग से ज़्यादा उत्तर प्रदेश को बजट मिला है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश हमारा बड़ा एक प्रांत है, बड़ा प्रदेश है, संख्या है, तो उसी हिसाब से मांग भी ज़्यादा है। तो उस मांग को हमारे उत्तर प्रदेश का स्वीकार किया और माननीय वित्त मंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश को एक विशेष प्रकार का हम लोगों को एक दिया गया है। तो उस उत्तर प्रदेश में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, उद्योग को, ऊर्जा को, शिक्षा को एक ऐसा महत्वपूर्ण हमको प्रगति हम लोग को होगी कि जिससे उत्तर प्रदेश और ऊंचाइयों के शिखर पर पहुँचे। ये हमारी ही नहीं, आप सबके भी इस चीज़ की इच्छा होगी कि हमारा उत्तर प्रदेश और भी जगह, पूरे सब जगह पे सबसे ऊंचा उत्तर प्रदेश हमारा आगे आए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। लाभ दिया गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता दें, इसके पहले माननीय योगी जी ने कहा था कि जो वयोवृद्ध हम जैसे पत्रकार हैं मानता था, ठीक है, हम लोगों ने अप्लाई भी किया और अप्लाई किए 3 साल हो गए, आज तक दिया कह रहा भैया हम क्या करें, जब ऊपर से आएगा तक देश को। मेरे भाई देखिए, मैं इतना कह सकती हूँ, अगर पिछली बार का विषय जो है, जो आप कह रहे हैं कि मीडिया को जैसे हम लोग को एक अलग पैकेज देना चाहिए था, अलग मतलब वो कहेंगे वेटेज उस पर देना चाहिए, एक अलग सेटलमेंट पे रखना चाहिए जिसको कहा जाता है, वो अब पिछले 3 साल से रखा हुआ है। ये मुझे जानकारी में इसमें नहीं है कि इसमें कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, या इसका कहाँ तक ये विषय गया है, क्योंकि ये बात मेरे सामने फर्स्ट टाइम आई, किसी ने भी ये बात नहीं रखी है। एंड यू आर द नाउ फर्स्ट पर्सन कि आपने मुझे इस चीज़ को बोला है। जब बोला है तो ये बात जान लीजिए, मुझे दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन हम सब लोग, ये विषय मेरे सामने आज आया है तो ये बात आप जान लीजिए कि मैं संगठन के माध्यम से, संगठन में और संगठन के माध्यम से मैं ये बात ज़रूर माननीय प्रदेश अध्यक्ष, और जब भी मुझे मौका मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी समय मिलेगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये विषय संगठन के माध्यम से हम लोग उस चीज़ को वहाँ रखेंगे कि ये विषय पुराना है। इस विषय में क्या हम लोगों को कुछ और मीडिया के अपने पत्रकार भाइयों को, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट भाइयों को, क्या हमें इसमें और भी ज़्यादा उनको साथ देने की, और हम क्या कर सकते हैं, उनको सुविधाएं देने के लिए हम कुछ और क्या कर सकते हैं, जो रुका है उस चीज़ को आगे बढ़ाने का हम प्रयास हम कुछ और कर सकते हैं। मैं उनके सामने इस चीज़ में रखूंगी, मैं खाली खाना पूर्ति करने वालों में से नहीं हूँ। मैडम एक सवाल में पॉलिटिकल सवाल पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के सांसद, उनका नाम है चन्नी, वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि भाजपा सरकार ने जो खालिस्तानी आतंकवादी अमृतपाल है उसको जेल में बंद कर रखा है, ये आपातकाल है भाजपा का। इन बयानों पर देखते हैं, चन्नी के बाद आपने सुना होगा, वो आज तक चुनाव चल रहा है। देखिए, मैं उस पर बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। जानते क्यों? हम लोग ना कार्यक्रम
संगठन के विषय, सरकार की चिंता, संगठन की चिंता, अपने बूथ की चिंता और पब्लिक के बीच में सरकारी योजनाओं को कैसे उतारें, हम इस बात की चिंता करते रहते हैं। हाँ, एक मर्यादा के खिलाफ अगर जाकर के कोई बोलता है तो वो अकेले हम नहीं, पूरा समाज देखिए एक साथ बोलने लगता है। वो क्या कह रहे हैं ये उनका अपना विवेक है, मैं उस पर क्या बोलूँ। सबके ईश्वर ने सबको दिल दिमाग सब दिया है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है। उनको जो लग रहा है बोल रहा है। पब्लिक बहुत समझदार है, जनता समझदार है। तो ठीक है मैडम, ये बताइए कि 2 लाख पहले अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, उनको कम नौकरी दिए तब इनको कराना चाहिए। नहीं, इसमें एक चीज मैं बता रही हूँ। इंटर्नशिप देखिए कौन से उस पर हो रही है, कौन से पिछली बार की अगर रह गई है तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं किसी ने जिसने जहाँ जैसे अप्लाई किया होगा, या उसको प्राइवेट सेक्टर में या उसको सरकारी सेक्टर में या कुछ भी उसके निजी सेक्टर में ही, कहीं ना कहीं जहाँ उसकी जैसी अपना रहा होगा उसको अपग्रेड करने का काम। देखिए इसमें साफ साफ उस पर लिखा हुआ है अपग्रेड के लिए, पूरा इस पर साफ साफ लिखा है ITI का पूरा। तो जब इस पे अपग्रेड करने का लिखा है तो जाहिर सी बात है कहीं कुछ ऐसा तो है नहीं कि खाली शब्द लिख दिए गए, छाप दिया गया, फिर उसको हम अपग्रेड करेंगे ही नहीं। 5 साल पहले भी सरकार रही, तो ये बना हुआ जो ITI कॉलेज अभी तक संचालित नहीं है, तो अपग्रेड कब होगा जब बच्चे बिल्कुल आना। अच्छा एक चीज आप मुझे ये बताइए, आज हमको बहुत बड़ा पैकेज मिला है, पहले भी मिला था। जो सुविधाएं अभी तक जो हैं पहले से और अब में और उससे पहले में आप जरा अंतर कर लो। हम सीढ़ियां पे सीढ़ियां ही तो चढ़ेंगे, ऐसा तो है नहीं कि सीढ़ियां चढ़े बगैर हम सीधा छत पर जाकर या घर पर जाकर बैठ जाएंगे। हम स्टेप टू स्टेप ही हम मेरी बात सुनिए तो स्टेप टू स्टेप ही हम चढ़ेंगे ना। हाँ ये बात सही है, किसी चीज़ को काम में देर हो सकती है, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, कहीं पर बजट हो सकता है कि दूसरे सेक्टर पे थोड़ा सा लगाया हो, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया हो, दूसरे हेल्थ सेक्टर पर लगाया हो, कहीं और सेक्टर पर लगाया हो, पर लगाया है। पर वो विकास किसके लिए हो रहा है? वो तो सभी के लिए रहा है ना। रही बात यहाँ पर शिक्षा की बात आप करा रहे हैं, तो स्पोक व्यवस्था में भी आप लोग होता है अपग्रेड करने की अगर बात करें तो अपग्रेड का मतलब है कि जो पुरानी पेंडेंसी है जहाँ पर है तो उसको और जल्दी उसको करने की जरूरत यहाँ पर है, तो वो कर रही है सरकार। कह रहे हैं सर वो मैडम कि 9-10 साल हो गए कोई की खड़े हुए बिल्डिंग। हमारे जिले के स्टूडेंट जाते हैं गोंडा ITI पार्टी के ट्रेनिंग के लिए। इसी तरह के BTC हमारे यहाँ डायरेक्ट खड़ा है, लेकिन BTC की ट्रेनिंग की मानता नहीं है। 150 किलोमीटर लेडीज और जेंट्स गोंडा जाते हैं ट्रेनिंग लेने। क्या बात, क्या अभी जहाँ सही है इधर पत्राचार किया गया, उन्होंने बताया विधायक जी 2 मिनट जी ने बताया ये है 2005 में बिल्डिंग खड़ी हो गई, यही विकास बलरामपुर का है। अच्छा एक सवाल और कर दे बस। हाँ नहीं आप खलीलाबाद से बहराइच तक रेलवे लाइन विशाल योजना है, इसमें 3 जगह दिया हुआ है, झांसी और ओडिहा और ये रुदौली। इनको तो पैसा दिया गया, इस नई लाइन को कब पूरा किया जाएगा? यहाँ के लोगों ने रेलवे नहीं देखी है मैडम, खलीलाबाद से लेके और बहराइच तक रेलवे नहीं देखी है। यही विकास है? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं आप देखिए कहते हैं ना सवाल, देखिए सवाल होते हैं तभी जवाब तैयार किए जाते हैं, और जवाब पहले तैयार नहीं होते। जवाब अगर पहले ही तैयार हो जाएंगे तो सवाल का कोई मतलब नहीं है, सही और गलत का कोई मतलब नहीं है, फिर किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। मैं देखो एक बात मैं बताऊँ, बहुत नॉर्मल उस पर मैं बता रही हूँ, पहले में अब में बहुत अंतर है। हाँ किसी चीज़ में मैं खुद भी इस चीज़ को मानती हूँ, किसी चीज़ में हो सकता है कि थोड़ा सा समय लग जाए, कहीं कुछ ऐसी विषय आ जाए, कहीं कुछ हमको इधर का बजट थोड़ा सा कुछ समय के लिए पॉज करके हमको दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें इस चीज़ पे मदद करना पड़े, कहीं पर हमको इतनी सब चीज़ों को देखते हुए जो आज हम राशन देने की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हेल्थ सेक्टर की हम जो बात कर रहे हैं, वो चीज़ें कहाँ से कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से कहीं ना कहीं पर देखिए कनेक्टेड हैं। हाँ ये विषय बलरामपुर वाली बात है, यहाँ के 3 केस की बात है, ये स्पेशली एक जिसको कहा जाए हम सब लोग जो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम हैं, सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा नहीं कि सब कुछ एक साथ कर दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके सबको उस चीज़ में जोड़ा जाएगा। मेरा कहने का मतलब देखिए इतना है। विधायक जी BTC के लिए आपकी बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं।